सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के भीतर सब कैटेगरी बनाने का अधिकार दे दिया है। इस फैसले से राज्यों को कानून बनाकर एससी और एसटी के अंदर छोटे समूहों को अलग से आरक्षण देने की अनुमति मिल गई है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हित पर। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य जजों ने मिलकर दिया है। 2004 के अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकारें अब एससी और एसटी श्रेणियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए एससी और एसटी की सब कैटेगरी नहीं बना सकती, लेकिन इस नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया और राज्य सरकारों को सब कैटेगरी बनाने का यह अधिकार दे दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर कोटा के भीतर कोटा क्या होता है। कोटा के भीतर कोटा का मतलब है पहले से निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अंदर अलग अलग समूहों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था लागू करना। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो सबसे अधिक वंचित हैं और जरूरतमंद हैं। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें एससी और एसटी में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे जरूरतमंद समूहों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि सब कैटेगरी का निर्धारण उचित और वैज्ञानिक आधार पर ही होना चाहिए। वही संविधान में एससी और एसटी के लिए विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि कौन सी जातियां इसमें शामिल होंगी। यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को एससी और एसटी कहा जाता है। वही बात करते हैं कि इसमें राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं। राज्य सरकारें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्रित करके विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का विश्लेषण कर सकती हैं। इस सर्वे के लिए जनगणना और रिसर्च का सहारा लिया जा सकता है और इसके बाद राज्य सरकारें सब कैटेगरी आरक्षण देने के लिए विधानमंडल में विधेयक भी पेश कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करती हैं। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में ओबीसी आरक्षण को ज्यादा और पिछड़े और कम पिछड़े समूह में विभाजित किया जाता है ताकि ज्यादा वंचित वर्गों को अधिक लाभ मिल सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार मिल चुका है, जिससे अधिक जरूरतमंद और वंचित समूहों को आरक्षण का ये लाभ मिलेगा। हालांकि यह व्यवस्था उचित और वैज्ञानिक आधार पर ही होनी चाहिए।